मोतिहारी की जनसभा में पीएम मोदी का आरजेडी पर निशाना। कहा, पहले बिहार में लालटेन का दौर था, आज बिहार के पास सामर्थ्य की कमी नहीं। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी के काल में बिहार का विकास नहीं हुआ, जनता से बदला ले रही थी आरजेडी। पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर हमला। का बिहार पहले हताशा में डूबा, ये लोग गरीबों के खातों में पैसे नहीं पहुंचने दे रहे थे। पीएम मोदी बोले, यूपीए के शासन में बिहार की अनदेखी की गई, एनडीए ने बिहार में विकास को रोशनी दी। पीएम मोदी ने कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प बिहार की धरती से लिया, दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखी। मोतिहारी की जनसभा में बोले पीएम मोदी, हमें बिहार को विकसित बनाना है, चंपारण की धरती ने गांधी को प्रेरणा दी। मोतिहारी में पीएम मोदी खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन करते मंच तक पहुंचे। नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे साथ। पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज ट्वीट कर लिखा, बंद है चीनी मिल, मोदी जी मोतिहारी की चाय अभी भी फीकी है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार। लालू ने हाई कोर्ट फैसले को दी थी चुनौती। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार। घंटों की रेड के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया। शराब घोटाले मामले में एक्शन। ईडी की रेड पर भूपेश बघेल बोले, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमें लोकतंत्र और न्यायालय पर पूरा भरोसा। रावत वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। 24 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले 10 साल से सरकार रावत वाड्रा को परेशान कर रही है, चार्जशीट भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। रावत वाड्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ईडी का करना चाहिए सामना, किसानों की जमीन सस्ते दामों पर खरीद कर मुनाफा कमाया। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, कांग्रेस ने गठबंधन को आगे बढ़ाने का नहीं किया काम। महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों के साथ बिना पास के आने वाले कार्यकर्ताओं पर लगी रोक। विधान भवन में मारपीट की घटना के बाद अध्यक्ष का फैसला। विधान भवन में हुई मारपीट करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी विधायक पडलकर के समर्थकों पर केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने माफी मांगी, बोले विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांग रहा हूं, जो घटना हुई वो गलत है। छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा। बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी में कई नेताओं के नाम। विधानसभा चुनाव में छांगुर ने नेताओं को मोटी रकम दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर ने बड़ी रकम दी थी। प्रचार के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा था छांगुर। उतरौला से पूर्व प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे। लाल डायरी में पूर्व आईपीएस अधिकारी को लेकर खुलासा। पूर्व आईपीएस अधिकारी को चुनाव में उतारने वाला था छांगुर। 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरौला से उतारने वाला था। पूर्व आईपीएस अधिकारी से छांगुर के करीबी रिश्ते रहे हैं। कई जुलूस में पूर्व आईपीएस अधिकारी को चीफ गेस्ट बनाया था। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। छांगुर गैंग का मेंबर रशीद शाह गिरफ्तार। धर्मांतरण रैकेट में बिचौलिए का कर रहा था काम। छांगुर धर्मांतरण केस में विदेशी फंडिंग को लेकर खुलासा। ईडी को मिली क्रोएशियाई करेंसी की फोटो। शहजाद शेख के मोबाइल फोन से मिली फोटो। छांगुर के राजदार नवीन का करीबी है शहजाद शेख। शहजाद शेख के मोबाइल का डेटा खंगाल रही है ईडी। छांगुर बाबा को लेकर पीड़ित महिला का खुलासा। का सऊदी ले जाकर जबरन धर्मांतरण कराया। बदर अख्तर जिंदगी छांगुर का राइट हैंड है। पीड़िता बोली, सऊदी में छांगुर के 500 से ज्यादा एजेंट। यूपी के कई जिलों में छांगुर के गुर्गे एक्टिव हैं। हफ्ते भर से दिल्ली के स्कूलों को चौथी बार धमकी। आज 45 से ज्यादा स्कूलों को थ्रेट कॉल। अभी तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली में भलसवा इलाके में 2 परिवारों में झड़प। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर का सियासी कनेक्शन निकला। पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है तौसीफ। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। तौसीफ बादशाह ने बनाया था हत्या का वीडियो। वारदात के वक्त कमरे में 3 लोग थे। चंदन के अटेंडेंट दुर्गेश पाठक के पैर में भी लगी गोली। जान बचाने के लिए कमरे में मौजूद एक और व्यक्ति कृष्णकांत पांडे बाथरूम में घुसा था। सीसीटीवी से हुआ साफ, गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में 6 बदमाश शामिल थे। 5 बदमाश हत्या के लिए अस्पताल के भीतर दाखिल हुए थे, जबकि एक बदमाश बाहर कर रहा था। पटना पुलिस का दावा, चंदन मिश्रा मर्डर में शामिल 5 शूटर्स की हुई पहचान। शूट आउट को लीड कर रहा था फुलवारी शरीफ का सुपारी किलर तौसीफ बादशाह। पटना पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा मर्डर में शेरू सिंह नाम के अपराधी का हाथ। चंदन मिश्रा से पुरानी दुश्मनी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में कैद है शेरू सिंह। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर आरजेडी हमलावर। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। लिखा, बिहार में अपराधियों का राजभार। फिल्मी अंदाज में अस्पताल में गोलियों की बौछार। पहलगाम हमले के आतंकी संगठन पर बड़ा एक्शन। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन किया घोषित। पहलगाम हमले का जिम्मेदार है टीआरएफ। हाफिज के लश्कर तैयबा का मुखौटा संगठन है टीआरएफ। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदात को दे चुका है अंजाम। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और मार्को रूबियो को जताया आभार। का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी। भारत ने 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का ओडिशा के चांदीपुर में किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों मिसाइलों ने अपने सभी टारगेट्स को पूरा किया। नागपुर में हड़ताल पर सरकारी अस्पताल की नर्सें। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। संविदा नियुक्ति और 7वां वेतन लागू करने की मांग।
राजस्थान के दौसा में मीट दुकानों का विरोध, हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन, दुकानें बंद कराने की मांग। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी की टक्कर में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। अजमेर में चिकन के दाम के विवाद में हुए डबल मर्डर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिवार वालों ने महिला डॉक्टर को पीटा, पिटाई के विरोध में हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, अमरनाथ जा रहे थे 5 यात्री घायल। हैदराबाद में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बवाल, मैच के दौरान 2 मुक्केबाजों के बीच मारपीट, कोच से झड़प। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में ट्रेन से कटकर 3 हाथियों की मौत, बसंतला स्टेशन के पास की घटना। बिहार के गया में भारी बारिश के चलते तबाही, पानी के तेज बहाव में बही पुलिया, कई गांवों का टूटा संपर्क। घटना के बाद डीएम शशांक शुभंकर ने किया निरीक्षण, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश के चलते सोन नदी का जलस्तर बढ़ा, इंद्रपुरी बांध के कई गेट खोले गए। जहानाबाद में बाढ़ बारिश का कहर, जगह जगह पानी भरा, परेशानी बढ़ी, कुछ जगहों का टूटा सड़क से संपर्क। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, लोगों से घाटों के किनारे न जाने की अपील। बनारस में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव, लोगों की दिक्कतें बढ़ी, ट्रैफिक बाधित। अजमेर में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों की दिक्कतें बढ़ी। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का कहर, कोडागू और उडुपी में स्कूल कॉलेज में अवकाश घोषित, जिला आयुक्त ने जारी किया आदेश। कावड़ियों को लेकर सीएम योगी बोले, कावड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहना गलत, ये मानसिकता भारत के विरासत के खिलाफ है। सीएम योगी ने कहा, कावड़ियों को अपमानित करना गलत है, कावड़ यात्री भक्ति भावना से चलते हैं। हरिद्वार से यूपी के बागपत के लिए निकली बुलडोजर बाबा कांवड़, सीएम योगी की तस्वीर लगे बुलडोजर पर निकाली गई कांवड़ यात्रा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गौरी शंकर मंदिर में की पूजा, बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज भी रही मौजूद। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों का 16वां जत्था उधमपुर से रवाना, 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। त्रिशूर के ऐतिहासिक मंदिर में गज पूजा का आयोजन, हाथियों को सजाकर खाना खिलाने की परंपरा है। सैमसंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लीजे योंग धोखाधड़ी के आरोप में मुक्त, योंग पर कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए शेयर और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी करने के आरोप लगे थे। आईटी कंपनी विप्रो ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 11% बढ़कर 3,330 करोड़ रुपए पर रहा। AWL एग्री से पूरी तरह से बाहर हुआ अडानी ग्रुप, कंपनी ने 20% हिस्सेदारी सिंगापुर के वेलबर इंटरनेशनल को 7,150 करोड़ में बेची। टाटा ग्रुप की संघर्षरत ई कॉमर्स कंपनी टाटा डिजिटल में 3,340 करोड़ रुपए का निवेश करेगा टाटा सन्स, TCS से मिले डिविडेंड का होगा इस्तेमाल। पतंजलि फूड्स हर शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी, कंपनी के बोर्ड ने बैठक में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की। टेस्ला की भारत में एंट्री का आनंद महिंद्रा ने किया स्वागत, बोले भारत में स्वागत है, कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जल्द ही चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। भारत में इस साल 2.39 करोड़ आईफोन बने, पिछले साल से 52% ज्यादा। ट्रंप ने एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी थी। भारत और ब्रिटेन के बीच जल्दी ट्रेड डील संभव, अगले हफ्ते साइन हो सकता है FTA। यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े होंगे सस्ते। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप के पैरों के निचले हिस्से में सूजन के बाद कराई गई थी मेडिकल जांच। टीम इंडिया लंदन के बेकनहैम में केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड शुरू की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह ने नहीं किया अभ्यास, दोनों ने केवल वार्म अप किया और जिम में भी कुछ समय बिताया। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लंदन में प्रैक्टिस के दौरान हुए इंजर्ड, बॉलिंग के दौरान हाथ में लगी चोट। मैनचेस्टर टेस्ट में ऋषभ पंत का विकेट कीपिंग करना मुश्किल, भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेंट कास्टागे ने फिटनेस पर दी जानकारी। मैनचेस्टर टेस्ट में बुमराह के खेलने 10 डिस्काटे सीरीज दांव पर, इसलिए बुमराह को खिलाने की संभावना। टोक्यो में चल रहे जापान ओपन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती खत्म, मेंस डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी हारी, मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन को मिली हार। भारत के अर्जुन कादे और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में की एंट्री, क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की जोड़ी को दे शिकस्त। भारत के आर प्रज्ञानंद ने लास वेगास में फ्री स्टाइल शतरंज में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया, कार्लसन खिताब की दौड़ से बाहर। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की रंजिता कोरेटी ने ताइवान में रचा इतिहास, एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। भारतीय गोलकीपर अदिति चौहान ने फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया, 17 साल के करियर को दिया विराम, कहा अब मैदान के बाहर काम करना चाहती हूं। लक्ष्मी जडाला ने विशेष ओलंपिक 2027 के लिए क्वालिफाई किया, मिस्र के काहिरा में होगा आयोजन। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के लिए प्राइज मनी 3 गुना बढ़ी, आयोजन समिति ने किया ऐलान। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई कुश्ती चैंपियन से की मुलाकात, 2025 के पदक विजेताओं को किया सम्मानित। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम ने करवाई कंधे की सर्जरी, ला लीगा की शुरुआती मैच से बाहर, कम से कम 6 हफ्तों के लिए मैदान से रहेंगे दूर।
अक्षय कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री के 650-700 स्टंटमैन और एक्शन क्रू का करवाया इंश्योरेंस। स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा में 5.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार शामिल।